दोस्तों, चाणक्य ने क्या खूब कहा है। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं। वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है। सदा सुख किसको मिलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही चैनल समाचार मीडिया में। दोस्तों, भारत देश में यहाँ तक कि विश्व के कई ऐसे देश जहाँ होली मनाई जाती है, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस पर्व को नहीं मनाता होगा या इस पर्व के नाम के बारे में नहीं सुना होगा। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही विख्यात पर्वों में से एक पर्व है। लेकिन दोस्तों, मेरा एक सवाल है कि क्या सभी को होली पर्व के सही मायने पता है? होली का अर्थ सही तरीके से पता है? मतलब ये कि क्या आप सभी को या दुनिया को होली के बारे में इस पौराणिक या आधुनिक परिभाषा के बारे में सच्ची ज्ञान है? सवाल नंबर पहला, होली क्यों मनाया जाता है? होली किसके वजह से मनाया जाता है? होली कहाँ कहाँ मनाया जाता है और सभी अलग जगह में किस रूप में मनाया जाता है? धार्मिक दृष्टिकोण से इस पर्व को मनाने के पीछे क्या कारण है? किन किन लोगों की वजह से होली मनाने की परंपरा शुरू हुई? होली में कितने दिन अहम होते हैं? इस पर्व को पूर्ण रूप से मनाने के लिए कितने दिन लगते हैं? होली में कौन कौन से रंगों का क्या अपना अलग परिभाषा होता है? होली के पहले होलिका दहन क्यों किया जाता है? होलिका दहन में आखिर ऐसा क्या किया जाता है और होलिका दहन करने के उपरांत अगर दहन की लपेटों का दिशा से क्या रिश्ता है? आखिरी सवाल, होली को होली क्यों नाम दिया गया? इसको झोली, भोली, कोहली, आप में कुछ भी दिया जा सकता था। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इन सारे सवालों का जवाब बारी बारी से जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से वीडियो। दोस्तों, होली के बारे में पुराणों में अनेक सुंदर दृष्टांत एवं कथाएं हैं, परंतु मैं जिन जिन कहानी और दृष्टांत के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो सभी रोचक हैं और काफ़ी लोगों के लिए अनसुनी भी है। दोस्तों, होली पर्व की शुरुआत होती है होलिका दहन से और होली मुख्यतः 2 दिन का पर्व माना जाता है। होली का पहले दिन के शाम को एक दहन की प्रक्रिया होती है जिसे हम होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया में गांव तथा शहरों में एक टोली या एक कॉलोनी के किसी स्थान पे बहुत सारे लकड़ी गोईठा रखी जाती है। गोईठा मतलब कि गाय भैंस का जो वो खाना बनाने के लिए जो बनाया जाता है उसको हम लोग गोईठा कहते हैं अपनी भाषा में। और रखने की शुरुआत होती है फाल्गुन मास के चढ़ते दिन से ही। फिर होलिका दहन के दिन लोग रात को वहाँ अपने घरों में बनाए गए आग की लपेटों वाली लुकवारी को लेकर जाते हैं और उस जगह में सभी एक एक करके उसमें डाल देते हैं। ये परंपरा है और इसके पीछे का रहस्य यह है कि असुर के राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी ही बहन होलिका, जिनका नाम था दोस्तों, उन्हें आग से न जलने का वरदान प्राप्त था और उन्हें हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम मेरे बेटे प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाओ जिससे कि ये जलकर नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए। ऐसा हिरण्यकश्यप ने क्यों कहा दोस्तों, ये आपके मन में और सवाल जरूर आएगा। तो आगे जान लेते हैं। क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे और प्रहलाद उनका बेटा उतना ही भगवान विष्णु, नारायण जिनको आप लोग कह सकते हैं, नारायण भी कहा जाता है उनको, और उनको वो जो उनके जो बेटे प्रहलाद थे वो उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त में से एक थे। इसी कारण असुरराज अपने ही बेटे से नफरत किया करते थे। दोस्तों, हुआ ये था कि जब होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठती है जलाने को, तो प्रहलाद अपने आराध्य को पुकारने लगते हैं और उनके ध्यान में लीन हो जाते हैं, जिससे ये होता है कि होलिका खुद जल जाती है और प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता है। इस होलिका दहन के दिन जो आग की लपेटें किस दिशा की ओर जाती है उस पर भी एक बहुत ही बड़ा महत्व और बहुत ही बड़ा रहस्य दोस्तों। शकुन शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के समय वायु प्रवाह की दिशा से जन जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का फलित निर्माण किया जाता है। आगामी वर्ष कैसा रहेगा इसका निर्णय भी निकाला जाता है। दिशा के अनुसार होली की लौ के बारे में बताया गया है कि अगर आग की धुआं
लौ जिसको हम बोलते हैं पूर्व दिशा की ओर जा रही है तो उस गांव शहर के लिए सुगध वर्ष माना जाएगा। अगर लौ दक्षिण दिशा की ओर जा रही है तो वो गांव या उस शहर के पशुओं के लिए पीड़ा कारक फरनन हानि को दर्शाता है दोस्तों। अगर लौ पश्चिम दिशा की ओर जा रही है तो तेजी प्रत यानी कि चक्रवात, पवन वेग, आंधी तूफान से वो गांव या उस शहर वो साल प्रभावित रहेगा। उत्तर दिशा की ओर अगर लौ जाती है तो अच्छी वर्षा की सूचक मानी जाती है। अगर लौ चारों दिशाओं के तरफ घूम रही हो तो संकट का परिचालक माना जाता है। मतलब कि गांव या शहर जो भी हैं उनके वो जो वर्ष होने वाले हैं उस साल में, उस वर्ष में विभिन्न संकटों से घिरा रहेगा उनका गांव या उनका शहर। अब आइए जान लेते हैं दूसरे दिन यानी कि होली के मुख्य दिन के बारे में दोस्तों। होली मनाए जाने के बारे में कई रोचक कहानी शामिल है। हम उन्हीं कुछ कहानियों के बारे में यहाँ बात करेंगे दोस्तों। होली मनाने के पीछे हर पुराणों का अलग अलग परिभाषाएं हैं। होली मनाने के पीछे सभी राज्यों का अलग अलग नियम और अलग अलग परिभाषा सहित मतलब मनाने का तरीका भी अलग है। जैसे पुराणों के अनुसार होली प्रहलाद को असुर राज जो राजा थे हिरण्यकश्यपु से छुटकारा मिला था तथा अपनी बुआ होलिका के नष्ट होने और भगवान विष्णु की सहायता का प्रतीक भी माना जाता है। वहीं दूसरी ओर अगले पुराणों की माने तो होली राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक भी माना गया है दोस्तों, क्योंकि कृष्ण जी राधा से काले थे, राधा उतनी ही कृष्ण जी से गोरी थी। इसलिए कृष्ण जी को लगा कि राधा इतनी गोरी है और मैं काला हूँ, शायद राधा मेरे प्यार को ठुकरा देगी, इसलिए वो राधा के मुंह पे रंग लगा दिए थे। तभी से होली की पर्व की शुरुआत हो गई दोस्तों। होली कई राज्यों में अलग अलग कारणों से भी मनाई जाती है। दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में कामदेव के सेक्रीफाइस को भी विशेष ध्यान दिया गया है। उनके इस संघर्ष के लिए वहाँ लोग होली मनाते हैं, क्योंकि जब भगवान शंकर अपने ध्यान मेडिटेशन में लीन थे तो उनका ध्यान तुड़वाने, ध्यान भंग करने के लिए कामदेव ने अपना जान जोखिम में डालकर उनका ध्यान तुड़वा दिया था और दुनिया को, पूरी सृष्टि को विनाश होने से बचाया था। इसलिए साउथ इंडिया के लोग होली का दिन जो है वो कामदेव को डेडिकेट करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर मथुरा वृंदावन में रंगों के साथ साथ बांस के लठ से लठमार होली भी खेलते हैं। साथ साथ फूलों की होली खेलने की परंपरा भी है वहाँ दोस्तों। वृंदावन में एक और रोचक कहानी ये है कि वर्ष 2013 से आज तक वहाँ की विधवाएं औरतें भी होली खेलती हैं, किंतु वे होली से 2 दिन पहले वे होली खेलना स्टार्ट करती हैं। होली में जात पात, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान, विधवा सब इस पर्व को समान तरीके से ही मनाते हैं दोस्तों। नेपाल में तो एक सप्ताह होली का पर्व मनाया जाता है। वहाँ एक सप्ताह एक बांस को बहुत सारे रंग बिरंग कपड़ों से ढका जाता है या उसको वो सारे रंग बिरंग कपड़ों को पहनाया जाता है और उसे होलिका दहन के दिन जला दिया जाता है। दोस्तों होली पर्व सिर्फ भारतवर्ष में ही सीमित नहीं है, ये महापर्व यूएसए, यूरोप के कई हिस्सों में भी मनाया जाता है। दोस्तों प्रकृति की तरह ही हमारी भावनाएं तथा संवेदनाएं का रंगों से भी संबंध है। क्रोध का रंग होता है लाल, ईर्ष्या का रंग होता है हरा, आनंद और जीवन के लिए पीला और ज्ञान के लिए जामुनी। प्रत्येक मनुष्य एक रंगीन फव्वारा है दोस्तों, जिसके रंग बदलते रहते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई तो अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।